दवाइयों के भी हम ठीक रह सकते हैं, कैसे शरीर में हम बीमारियों को रोके और जो हो गई हैं उन्हें कैसे ठीक करें, दोनों ही चीजों पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है ना, हम दोनों चीजें सीख रहे हैं कि कैसे तो जो हो गई हैं बीमारियां उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, और ना हो, इन फ्यूचर ना हो, वो हम सीख रहे हैं। तो अभी हमने कल तक क्या सीखा, एक दो चीजें आप लोग शेयर करें ताकि रिवीजन हो जाए। क्या क्या सीखा हमने अभी तक, कोई बताए? मैम एक तो जो है पानी की रेकी बताई गई, पानी का जी पीने का तरीका स्वस्थ रहने के लिए। और जी। जो है अभी जैसे पानी किडनी। के ऊपर नरेश जी, पानी के ऊपर एक पूरा सेशन करूंगी। पानी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पानी को लेके हमारे अंदर बहुत सारे मिथ हैं, तो उसके ऊपर एक पूरा सेशन एक दिन करूंगी जो पानी के ही ऊपर होगा, जिसमें हम पानी के ऊपर ही बात करेंगे स्वास्थ्य के रिगार्डिंग। तो जैसे किडनी की है, ब्लड प्रेशर की है, जो है जी शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। और एक क्षमादान जी याचना का आपने कल भेजा था। तो जी मैम ये हर किसी को पढ़ना है क्या, जी फॉरगिवनेस? जी जी जी। वो जो उसमें लिखा है उसको फील भी करना है और पढ़ना भी है। हर किसी पढ़ेंगे तो को? पढ़ पढ़ के कोई भी पढ़ सकता है, जो सेशन में नहीं भी आया है। जैसे हमारे अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब किसी को क्षमा करने की सोच नहीं है, या अगर पहले गलती हुई हो तो जो है जाने उसके। अनजाने कभी ना कभी हमसे किसी का दिल दुखा है या हमने हाँ। किसी का दिल दुखाया है, तो हम उन अनजान लकीरों को मिटा दें जो हमारी तरफ से बन गई हैं। जब हम किसी ने हमें हर्ट किया होता है, तो ऐसे मान लो जैसे किसी ने बहुत ना दिखने वाली किसी रस्सी से हमें लपेट दिया है और हम बंध गए हैं उससे, वो हमें दिख तो नहीं रही लेकिन उसने हमें बांध दिया है। चाहे हम्म। हमने किसी के साथ दिल दुखाया, चाहे किसी ने हमारा दिल दुखाया, दोनों ही कंडीशन में वो होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम उन लकीरों को, अपनी रस्सियों को हम काटना सीख जाएं। बंधा हुआ कौन रहना चाहता है? हमें कोई बांध दे हमें थोड़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी हमें दिख हम्म। नहीं रही, हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जीवन में जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं, जब भी कुछ आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो हमारी वो रस्सियां हमें रोक रही होती हैं, जो हमारे साथ बंधी हैं, जिन्हें हमने अननोइंगली बांध रखा है। कई बार याद भी नहीं आता कि हमें कोई बात बुरी लगी थी किसी की, लेकिन अचानक जब सिचुएशन आती है, सामने वो इंसान आते ही, उसका जिक्र होते ही कुछ चीजें याद आ जाती हैं। या वैसी कोई हरकत किसी की देखी जैसा हमारे साथ किसी ने किया था, तो हमें एकदम याद आता है ना, हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। याद आता है ना, क्योंकि वो अंदर कहीं डीपली हमारे अंदर फंसा हुआ है। तो हम उसे रिलीज कर देना, क्यों बिना बात के एक मटके के सर के ऊपर एक मटका रख के क्यों जीना है? तो ये जो फॉरगिवनेस है, जब हम इसको डेली पढ़ने की आदत डाल लेंगे, किसी और के लिए पढ़ो ना पढ़ो, अपने लिए खुद को माफ करने के लिए तो जरूर पढ़ना है। इसमें आपके खुद के लिए भी होगा ना, व्यक्तिगत, इस पे इसमें होगा, उसमें होगा अपने आप को माफ करना, क्षमा अपने आप को। जब भी आप इसमें जी। देखोगे ना, पहला पेज वही क्षमा अपने। है ना, अपने आप को क्षमा करना। ठीक। तो उसको उसको जब आप पढ़ेंगे, फिर दूसरे परिवार के सदस्यों के लिए है, फिर ससुराल वालों के लिए है, फिर पति पत्नी के लिए है, ऐसे करके इसमें अलग अलग है। जो व्यक्तिगत क्षमा है अपने आप के लिए, स्वयं हाँ के हाँ। लिए, वो हम्म। करना है, वो जरूर पढ़ना है। बाकी अगर किसी को अपने लगता है कि भाई हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से बहुत शिकायतें हैं, या हमारे मन में हमारे माता पिता को लेके बचपन की बहुत चुभती हुई यादें हैं, बहुत पीटा हो किसी के पापा ने उसे, मम्मी ने बहुत ऐसे किया हो कि ध्यान ना दिया हो, कई बार दो भाई बहन में कंपटीशन और कंपैरिजन कर लेते हैं पेरेंट्स जाने अनजाने, ये बहुत अच्छा है, तू तो बेकार है, ये तो होशियार है, तू तो बुद्धू है, ये तो सुंदर है, तू तो ऐसे ही है देखने में, ऐसे कंपैरिजन जाने अनजाने हो जाते हैं। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता कि वो बच्चे को उससे कितना दुख दे रहे हैं, जबकि वो बच्चे उसको पूरी जिंदगी, जब भी कहीं उनको कलर की बात आएगी तो उन्हें याद आएगा, अरे मैं तो सांवली हूँ, मैं तो काली हूँ, मेरी सिस्टर बहुत गोरी है, मेरी मम्मी बहुत गोरी है, ऐसे याद आएगा। या मेरी सिस्टर्स तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे तो चीजें याद नहीं आती। वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में चलना शुरू हो जाएगा।
अंदर से जब भी वो कुछ इंटेलिजेंशिया वाला काम करना सोचेगा, उसको पीछे से याद आएगा जो बचपन में कहा गया था, भले ही आज वो 40 साल का हो गया है। जब भी वो कोई बहुत बुद्धिमानी वाले काम को करने की सोचेगा, तो उसको अपने पेरेंट्स की कही हुई वो बात या अपने टीचर्स की कही हुई वो बात याद आएगी। तो रिलीज करो ना उसको, क्यों बांध के रखना। आज तो हम बड़े हो गए ना, आज तो हम वो छोटे बच्चे नहीं है, आज हम ग्रो कर गए। उस वक्त हो सकता है हम बुद्धू दिखते थे, आज तो हम समझदार हो गए, तो क्यों लेके रखना है उसको। ठीक है, चलिए। तो हमने कल सीखा था जो भी चीजें मैडम, अभी एक डिस्कस करी। क्षमादान और एक ग्रेटिट्यूड आपने बताया था, एक तीसरा और बताया था, तो आपने भेजे तो ये एक एक्सेप्टेंस। ही है। हाँ, तो ग्रेटिट्यूड तो करना है जो भी कुछ बेहतरीन आपके पास है, जो कुछ भी अच्छा है आपके पास, जिसके लिए आप तारीफ कर सकते हो, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, वो होता है हमारा ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना। ठीक। तो हमें लिखना है अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में, जो भी आपने कॉपी बनाई है उसमें कम से कम 3 पेज छोड़ दो। पहले पेज से नंबर डाल के लिखना शुरू करो। मैं इस चीज के लिए धन्यवाद ईश्वर को देता हूँ, या मैं थैंकफुल हूँ किस चीज के लिए, कि मुझे एक स्वस्थ। साउंड चली गई मैडम। मैम, साउंड चली गई। मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी बेटी की कॉल आ रही थी और वो एयरपोर्ट पे है, तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट बात ना हो। अ, इस समय वो जगन्नाथपुरी जा रही है, तो इसलिए मुझे फोन उठा लिया मैंने। चलिए। तो जो ग्रेटिट्यूड का मतलब है धन्यवाद देना। तो अपने लिखो मैक्सिमम कितनी चीजें हैं जिनके लिए आप धन्यवाद देते हो, 2-3 पेज छोड़ दो, नंबर डाल डाल के लिखते रहो। और जब दिन में बाद में भी किसी दिन याद आए तो उसी लिस्ट में और आगे बढ़ा दो। आज 20 चीजें याद आई, कल को 5 और याद आ गई, तो उसके लिए वो भी लिख दो लाके। ऐसे करके रोज अपनी वो धन्यवाद वाली लिस्ट बना लो। अब उससे क्या फायदा होगा? एक तो आप डेली उसको पढ़ सकते हो, तो ब्लेसिंग फील होगी, कमी का एहसास नहीं रहेगा, है ना। वरना तो लगता है मेरे साथ तो सब कुछ खराब है, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। कई बार होता है ना, जब हम नेगेटिव मूड में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। उस कंडीशन में जब हम उस अच्छी चीजों की लिस्ट को देखेंगे, तो वो अच्छी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए। और जब आप देखोगे धीरे धीरे, आज लग रहा है कि कितनी लिस्ट होगी, 20 30 40 चीजें लिख सकते हैं। जब आप डेली लिखोगे आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, आपके रिश्तों में क्या क्या चीजें हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, अपने आप से क्यों प्यार करते हो, कौन सी चीज के लिए खुद से प्यार करते हो, उसके लिए भी तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूँ, या मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट हूँ, या मैं बहुत अच्छा बिजनेस मेंटेन कर लेता हूँ। ये भी तो ब्लेसिंग है ना ईश्वर की। तो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो ऐसे करके एक लिस्ट बन जाएगी। तो जब भी कभी आप डाउन मूड में हो, आपको लग रहा है कुछ बहुत चिंता हो गई है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, कभी भी कोई मौका ऐसा आ सकता है कि हमारी जिंदगी में हम डाउन एनर्जी में हो, उस वक्त सिर्फ अपनी वो डायरी उठा के वो ग्रेटिट्यूड वाली जो पेज है उनको पढ़ना शुरू कर दो, तो अंदर से एनर्जी आएगी। अरे इतना सब कुछ तो अच्छा है मेरे पास, मैं फिर भी क्यों दुखी हो रहा हूँ, है ना। तो वो उसके लिए है। और डेली जब हम सुबह सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है जो हमें एनर्जी देती है उस दिन के सारे कामों को करने के लिए। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि हम हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पूरे दिन तो हम सहजता से सांस ले रहे हैं। हम दिन में जब भी हमें समय मिलता है, मैडम, एक खाना मिनट। खाने। एक मिनट, आपने तीसरी चीज और बताई थी। एक ग्रेटिट्यूड, एक क्षमादान, और एक तीसरी चीज और बताई थी। सेल्फ लव बताया था क्या? नहीं, सेल्फ लव तो पहले बताया था।
बताया था लिखने मैम, हैं। विजुअलाइजेशन बताया था आपने। अच्छा, विजुअलाइजेशन, चलो उस पे मैं अभी आऊंगी, विजुअलाइजेशन पे। अभी आज उसको कराऊंगी विजुअलाइजेशन को। ठीक है। तो अब हमारा क्या था, मैं बात कर रही थी डीप ब्रीथिंग, कि जी नॉर्मली सांस जैसे चल रही है पूरे दिन चलनी है, लेकिन दिन में 1 या 2 बार अपनी आदत बनाएं कि कुछ देर के लिए सांसों पे फोकस करें, और उसके बाद जानबूझ के कुछ डीप ब्रीदिंग लें। स्टार्ट करो 20-30 से, कि 20 या 30 बार आप डीप ब्रेथ करो। पूरी गहरी अंदर सांस लो, नाभि तक सांस जाए, और पूरी सांस को रिलीज करके फिर दोबारा सांस लो। ये डीप ब्रीदिंग हो गई। इसको फोकस के साथ 20 से शुरू करो, 21 से शुरू करो, और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। दिन में 2 बार डीप ब्रीदिंग जरूर करनी है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एक तो रिलैक्स होते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत गहराई तक जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के साथ जाके हमारे पूरे सिस्टम में मिल जाती है, ब्लड के साथ पूरे सिस्टम में मिल जाती है। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें, पूरे एक एक कोशिका तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो जो सेल्स हर बार बनती और मिटती रहती हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, प्रतिदिन कुछ कोशिकाएं बनती हैं, कुछ नई पुरानी वाली खत्म हो जाती हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रॉपर रहता है, वो स्लो नहीं होता, तो एजिंग नहीं होती। एजिंग डिले हो जाएगी। देखिए, एज है, बढ़ रही है, वो तो होगी, लेकिन डिले हो जाएगी। एज के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर कम दिखेंगे। कैलेंडर में और बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट में तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर पे उसके इफेक्ट उतने नहीं आ रहे। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। कोई भी बीमारी है उसमें अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि कोशिकाएं रीजनरेट जो हो रही हैं वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, मैंने दूसरी एक और चीज बताई थी नरेश जी, जर्नलिंग, कि एक रजिस्टर पे वो डिटेल में जो भी चीजें हमें परेशान करती हैं, कोई इवेंट है, कोई दुख वाली घटना है जीवन की जिसे हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसको पूरा डिटेल में लिखने के लिए मैंने बोला था कि एक पेपर पे लिखना है, डायरी में नहीं लिखना, क्योंकि उस पेपर को बाद में हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो उस घटना को, कोई लॉस हो गया है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, बिजनेस का कोई लॉस है, रिलेशनशिप का कोई लॉस है, कोई छोड़ के चला गया है हमें, किसी ने धोखा दे दिया है, कोई भी इवेंट जो पेनफुल है, उसको पूरा अच्छे से लिखना है। पूरा अंदर जो उसको लेके जो कुछ भी भरा हुआ है उसे पेपर पे उतार देना है। सारा कुछ पेपर पे उड़ेल देना है। जैसे वॉमिट करते हैं ना, वैसे ही पेपर पे वॉमिट करना है। अंदर जो भी कुछ फंसा हुआ है, जो भी कुछ है जो सड़ रहा है, उसको पेपर पे वॉमिट कर देना है, ताकि हम अंदर से डिटॉक्स हो जाएं, हमारे विचारिक वैचारिक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम जो नेक्स्ट चीज है, स्वस्थ रहना है, तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। जो लोग योगासन नहीं कर सकते, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उन्हें एक 3 स्टेप फॉर्मूला है, 3 स्टेप फॉर्मूला है, रबिंग, टैपिंग एंड मूविंग। 3 चीजें करनी है। इसके ऊपर भी एक सेशन में अलग से लूंगी, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। रबिंग का मतलब है हम ड्राई मसाज करें, पूरी बॉडी की ड्राई मसाज करें, अपने सर की, माथे की, चेहरे की, गर्दन की, चेस्ट की, हाथों की, पेट की, पैर की, पूरे शरीर की ड्राई मसाज करें। तो पहला तो तरीका हो गया रबिंग। 15 से 20 मिनट हम आराम से, जहां जहां हमारा अपना हाथ जा सकता है वहां हम रबिंग करें अपने ही शरीर की। दूसरा मैंने बोला टैपिंग। टैपिंग का मतलब है हल्के हाथ से, इतना कि थोड़ा सा पता चले कुछ बज रहा है, अपने पूरे शरीर पे अलग अलग जगह टैप करना है। ऐसे करके पूरे शरीर पर टैपिंग करनी है। ठीक है, इस पे पूरा एक दिन कराऊंगी आपको प्रैक्टिस कि टैपिंग कैसे करते हैं। उस तीसरा उसमें स्टेप हो गया मूविंग, कि जितना हिला सकते हो सहजता से अपने हाथ, जितने भी आपसे हिला सकते हैं। स्ट्रेचिंग कर सकते हो तो स्ट्रेचिंग, अगर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, योगासन नहीं हो रहा, एटलीस्ट हाथ को थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, पैरों को थोड़ा घुमा सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, कमर को हिला सकते हैं। तो मूविंग, ये 3 स्टेप में जरूर हमें 15 से 20 मिनट अपनी बॉडी के साथ देना है। क्या? रबिंग, टैपिंग एंड मूविंग। ये 3 एक्टिविटीज डेली अपने शरीर के साथ करनी है। कोई कितना भी बीमार है, जो बिल्कुल कोमा में है या बिल्कुल बेड पे पड़ा है, वो नहीं कर सकता, लेकिन पैरालाइज्ड लोग भी करते हैं। मेरी मदर इन लॉ पैरालाइज हुई थी, और मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कितनी अवेयरनेस है। वो लेटे लेटे भी अपने हाथ हिलाती रहती थी इस तरीके से। दिन सुबह सुबह उठने के बाद वो अपने पैर जितना उठा सकती थी उतना उठाती थी,
अपने हाथ से ही, हम लोग खुद भी मालिश करते थे, मालिश वाला भी आती थी, उसके बावजूद भी वो अपने हाथ से भी एक आध बार तेल मल लेती थी, और वो रिवाइव हो रही हैं बहुत तेजी से। तो हमें अपनी बॉडी को, उससे क्या होगा, एक तो एक्टिविटीज आएगी, होगी, एनर्जी जाएगी, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब आप रबिंग और टैपिंग करेंगे तब भी, और जब आप मूवमेंट करेंगे तब भी आपके शरीर में खून का जो प्रवाह है वो बढ़ेगा। अभी जहां पे पुश करना पड़ता है हार्ट को, वहां वो कुछ अपने आप भी जाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी को ये मैसेज जाएगा कि आप उसके लिए केयरफुल हैं, आप चाहते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, आपकी इंटेंशन है उसे ठीक करना। तो एक पॉजिटिव मैसेज आपके अवचेतन मन को जाएगा कि अब आपने युद्ध स्तर पे काम करना शुरू कर दिया है शरीर को ठीक करने का, आप तरीके ढूंढ रहे हैं खुद को स्वस्थ करने का। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप जो मैंने बताया, जो लोग योगासन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वो भी करें, योगासन करें हल्के फुल्के, जितने भी उनके शरीर के हिसाब से किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट के मदद ले लें, अगर कोई बीमारी है तो किस बीमारी में कौन सा आसन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ये 3 एक्टिविटीज हर कोई कर सकता है, रबिंग, टैपिंग एंड मूविंग, कोई भी कर सकता है ये, ठीक है। तो ये हमें जरूर करना है। और नेक्स्ट जो है वो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने की आदत डालनी है। दिन में एक समय ऐसा जरूर निकालें, चाहे वो कुछ काम करते करते हो सकता है, आप वॉक कर रहे हो तब कर सकते हो, आप कहीं ट्रेवल करते हो, जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में उस चीज को कर सकते हो, खाना खाते पे कर सकते हो। आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव अच्छे सॉन्ग अपने फोन में प्लेलिस्ट बना लो। वो मे बी भजन हो सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ अच्छे ऐसे सॉन्ग जो हमें अच्छी एनर्जी में लेके जाएं, प्यार वाले सॉन्ग, अच्छे वाले सॉन्ग। सैड जो सॉन्ग होते हैं, दुख भरे नगमे, दर्द भरे नगमे, उन्हें नहीं सुनना। जब बीमार है तब तो उन्हें बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि जब हम वो दर्द भरे नगमे सुनते हैं तो हमारा शरीर वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन को नहीं पता कि आप नाटक कर रहे हो या आप सच में फील कर रहे हो। आप जैसे ही वो दर्द भरे नगमे सुने, आप अपनी पास्ट की किसी ना किसी मेमोरी से कनेक्ट हो जाओगे, जो भी मेमोरी उस गाने से रिलेटेड होगी आपकी, या जो भी फीलिंग्स आपकी उस गाने से रिलेटेड होंगी। तो वो जो एनर्जी जाएगी तो अंदर शरीर में कुछ वैसे ही हार्मोन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे, जो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं। कॉर्टिसोल होता है जो हम क्या करता है, वो हमारी बॉडी में रिपेयर के लिए जरूरी होता है। वो जो नेगेटिव हार्मोन है वो बॉडी में बनता किस लिए, कि जहां कहीं कुछ जख्म हो गए हैं, कुछ टूट फूट हो गई है अंदर, वो उन सेल्स को खत्म करने के लिए होता है, उन सेल्स को खा जाता है। जब उसको वैसी कोई सेल नहीं मिल रही होती टूट फूट वाली, तो वो हमारी नॉर्मल अच्छी वाली सेल्स को भी खाना शुरू कर देता है। तो हम कमजोर फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, इम्यूनिटी खराब हो जाती है, थकान होने लगती है। तो हमें क्यों सुनना वो नकारात्मक सॉन्ग, क्यों सुनने वो नेगेटिव दर्द भरे दुख भरे नगमे, क्योंकि हमने तो टारगेट लिया है कि हमें खुश रहना है, हमें हमेशा सुखी रहना है, खुश रहना है ना। तो हमें अच्छे वाले म्यूजिक को सुनना है। म्यूजिक थेरेपी शानदार थेरेपी है। तो दिन में थोड़ा सा समय कुछ अच्छे गाने सुनने के लिए निकालिए, कुछ अच्छे भजन सुनने के लिए निकालिए। चाहे आप 2-3 गानों की प्लेलिस्ट बना लीजिए, आप भजन की लिस्ट बना लीजिए, लेकिन आपको वो सुनने हैं रेगुलर, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हमें लाफ्टर को अपने जीवन में लाना है। लाफ्टर का मतलब ये नहीं है कि बेवजह हम बिना किसी फीलिंग के हंस रहे हैं। हमें क्या करना है, कुछ ऐसी कॉमेडी सीरियल्स जिसमें सिर्फ हंसी हो, जिसमें जोक हो। छोटे छोटे आप 2-2 मिनट के वीडियोस, आजकल तो 1-1 मिनट के बहुत वीडियोस आते हैं, तो वैसे कुछ वीडियो अपने फोन में कलेक्ट कर सकते हो। आप चार्ली चैपलिन को देख सकते हो, आप मिस्टर बीन्स को देख सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे तो हंसे हंसे भी ऐसे कि पेट दुख जाए हंसते हंसते। तो 10-15 मिनट डेली खुल के हंसने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने पास करनी है। हम लोग हंसना ही भूल गए हैं, मुस्कुराते ही बड़ी मुश्किल से हैं कई बार, तो पूरे पूरे दिन में हो सकता है मुस्कुराए ना बहुत सारे लोग। ऐसे भी बहुत लोग हैं अपने आसपास कि जब देखो वो तब बिल्कुल गंभीर मिलेंगे, जैसे हंस लेंगे तो पता नहीं क्या होगा उनके साथ, कोई उनकी प्रॉपर्टी छीन के ले जाएगा, ऐसी फीलिंग में चले जाते हैं। तो हमें खुल के हंसने के लिए लाफ्टर थेरेपी को लाना है। जब हम हंसते हैं तो जैसे सैडनेस से कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में आता है, वैसे ही जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। वो हैप्पी हार्मोन्स
हमारे सेल्स को रीजनरेट करने की ताकत रखते हैं, वो हमारे सेल्स को नए सिरे से बनाने की ताकत रखते हैं, वो बॉडी को फिर से नई ताकत देते हैं। तो हम जब हंसेंगे तो हम दुखी हो ही नहीं सकते ना उस समय पे, या तो हंसोगे या दुखी होगे। आप बताओ दुखी होके कैसे हंस सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है कि अंदर से बहुत दुखी हो और हंस रहे हो, जोर जोर से दिल से हंस रहे हो? तो वो नहीं पॉसिबल ना। तो हमें उन हार्मोन्स को अपने अंदर क्रिएट करना है जो हमारे शरीर को वापस से ताकत देंगे, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी उन हार्मोन्स से। हमारे बॉडी के अंदर ही ईश्वर ने दोनों व्यवस्था बना के रखी हुई है। अब हम उन्हें किन से क्या फायदा ले रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो लाफ्टर थेरेपी हमें यूज करनी है रेगुलर, ठीक है। उसके अलावा अब ये जरूरी नहीं है कि डेली ये सारे काम हो, किसी दिन कुछ कर लिया, किसी दिन कुछ कर लिया, किसी दिन दो चीज कोई सी कर ली, किसी दिन दो चीज कोई सी कर ली। ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस रेगुलर करना है। जब हम कुछ दिन रेगुलर कर लेंगे, 20-21 दिन रेगुलर कर लेंगे इन फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड को, तो हमारा मन जो है उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। वो दिन में अपने आप ही धन्यवाद देना शुरू कर देगा। वो लोगों को, उन चीजों को परमानेंटली भुला देगा जिन चीजों से हमें पेन हो रहा था। आगे भी हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो हम उसको ज्यादा देर पकड़ के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें क्लियर हो गया है कि हमने क्यों माफ करना है। हम उसको माफ ना करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे माफ करके, है ना। क्योंकि उसको माफ करेंगे वो क्या सोचेगा वो बाद की बात है। उसको माफ ना करके हमने अपने ऊपर बोझ ले रखे हैं। हमने उस एक सीन को बार बार जी लिया है। जो बात हमारे साथ गलत हुई थी, एक बार हुई थी, हम हर रोज उसको याद कर रहे हैं। यानी कि हम उससे बड़े आतंकवादी हैं अपने लिए। उसने जितना कुछ हमारा बुरा किया एक बार, हम तो रोज अपना बुरा कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा सजा तो हमें खुद को मिलनी चाहिए ना, कि हम डेली मिल खुद रही को परेशान कर रहे हैं हर, है ना। एग्री करते हैं ना मेरे से? अपने को ही मिलेगी। है ना। तो मिलनी चाहिए ना। तो अब वो सजा क्या है कि हंसो, खुश रहो, ये सजा है। क्योंकि खुद को तो बड़ा वाला पनिशमेंट तो हम में से कोई देना नहीं चाहता। तो वहां पर बस यही है कि हम कैसे और ज्यादा बेस्ट चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, हमें वो चीजें सोचनी है। तो आज हमने कौन कौन सी चीजें समझी? एक तो हमने समझी डीप ब्रीदिंग, कि गहरी लंबी सांसों को प्रैक्टिस करना है रोज। जर्नलिंग करनी है, जो भी इवेंट हमें परेशान किया था उसको हमें डिटेल में लिखना है। हमें टैपिंग, रबिंग और मूविंग, वो तीनों एक्टिविटीज करके अपनी बॉडी में एनर्जी, टेम्परेचर को बढ़ाना है, जिससे कि एनर्जेटिक रहें, ब्लड का फ्लो बढ़े। योगासन कर सकते हैं या कुछ वॉक वगैरह, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट सुना कि हम म्यूजिक थेरेपी को अपने जीवन में लागू करें। म्यूजिक कैसे हमें सुनना है, कौन सा म्यूजिक सुनना है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद में एक और मेरा सजेशन है आप लोगों को, कि कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में नेचर के आसपास रहने की कोशिश करें। घर में हम पौधे लगा सकते हैं, डेली उन पौधों के पास थोड़ी देर बैठ सकते हैं, उनकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। जो हरा भरा हमारा बालकनी है, वहां नहीं है तो घर के आसपास जहाँ पौधे हैं वहां 5-10 मिनट वॉक करने वहीं चले जाओ, ताकि उन चीजों में आपको नेचर के पास रहना है। अगर मिट्टी के पास रह सकते हैं तो और अच्छा है, जाके 15 मिनट घास पे नंगे पैर, 10 मिनट 15 मिनट, या जहाँ मिट्टी है, मिट्टी वाली जगह पे जहां हम नंगे पैर चल सकते हैं। अभी तो सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो नहीं करना नंगे पैर, अगर धूप निकली है तब कर सकते हैं। सुबह शाम नहीं करना नंगे पैर वाला। तो हमें मिट्टी के टच में रहना है। मिट्टी में हाथ, आपने सुना होगा ना मड बाथ होती है। कई सारे जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होते हैं वहां पर मिट्टी के साथ उनको पूरे शरीर पे मालिश की जाती है, लेप लगाया जाता है। मिट्टी के टब में पेस्ट बना के वहां डाल दिया जाता है कि लेटे रहो इसी में, शरीर उसमें लोट लो, वो जो मिट्टी का पूरा पेस्ट होता है। क्योंकि मिट्टी के अंदर के जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को हील करते हैं, वो हमारी त्वचा को भी हील करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में वो फायदा पहुंचाते हैं जब हम मिट्टी के साथ होते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हफ्ते में 1-2 बार अपने गमले की मिट्टी को चेंज करना है। कुछ उसमें खुरपी लगा के थोड़ा सा हाथ से उसको, खाद को मिक्स कर दो, या मिट्टी को थोड़ा सा हाथ, मतलब मिट्टी टच में आनी चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी के या नेचर के
टच में हमें रहना है। उसके अलावा अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस। हमें केमिकल वाले से बचें, जो भी स्प्रे आते हैं केमिकल वाले बचें। आजकल अरोमा लैंप आते हैं इस तरीके के, ये देखिए अलग अलग शेप एंड साइज के ये बने हुए होते हैं। इसमें यहाँ पे ऊपर एक कटोरी जैसी बनी होती है, ऊपर ऐसे एक कटोरी सी होती है, इसमें पानी डाल के आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। फूलों का एसेंस मिल जाता है बाहर मार्केट में, आप अलग अलग चीजों के मिलते हैं, लेमन ग्रास का होता है, लेवेंडर का होता है, संडल ये का क्या कहते हैं, चंदन का होता है, गुलाब का होता है, जैस्मीन का होता है, बहुत सारे होते हैं अलग अलग। आप इसमें पानी भरा और कुछ बूंदे उसकी डाल दी, और यहाँ पे नीचे ये जो जगह है इसमें आप या तो ऐसी वाली कैंडल जला सकते हो, या यहाँ पर कोई तेल का दिया भी जला सकते हो। जब वो दिए की लौ होगी, गर्म होगा पानी, तो वो एवोपरेट होगी खुशबू, वो आप लोग करना है अरोमा थेरेपी। वो हमें अच्छी वाली फीलिंग देता है। जो भी कोई पेशेंट है उसके आसपास आप इस तरीके के अरोमा लैंप्स जला के रख सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा दें और उसके ऊपर कैम्फर जला सकते हो। मैं मोस्टली कपूर जलाती हूँ, कि मैं पानी में कपूर डाल देती हूँ और नीचे से लैंप जला देती हूँ। मेरे घर में 5-6 जगह लगे हुए हैं, हर कमरे में मोस्टली मैं दिन में एक बार कपूर जला देती हूँ। तो ये हमारी एक तो जो भी ऑरा है हमारे आसपास की, उसको ठीक करेगी और हमें एक अच्छी फीलिंग देगी। एरोमा जो होते हैं, खुशबू जो होती है, वो हमें बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं। सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, पीछे से कहीं से शोर आ रहा है। चलिए मैंने कर दिया सबको म्यूट। तो हमें एरोमा थेरेपी देनी है खुद को। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, इन सबका एक कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में इतना सारा करोगे, वरना दिमाग कहेगा यार क्या क्या बता दिया करने को। लेकिन इन सबको आप अपने सहूलियत से यूज कर सकते हो। एरोमा, हमें एरोमा तो हम रोज ही कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती धूप बत्ती तो हम जलाते ही हैं। हम वहीं पर कपूर भी जला सकते हैं अपने मंदिर में, या हम कोई भी इस तरीके का फ्रेग्रेंस वाला जो भी वो आते हैं एसेंस, उनको यूज कर सकते हैं। हम अपना कोई भी एक इत्र लेके अपने ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, यहाँ पर लगा सकते हैं। एक तो ये वैसे भी हमारा शुक्र मजबूत करेगा, दूसरा उसकी फ्रेग्रेंस जो है इत्र की, वो हमारे को हेल्दी भी रखेगी। तो हमें इत्र का इस्तेमाल करना है, एरोमास को यूज करना है। नेक्स्ट मेरा स्टेप है कि कुछ भी अच्छी किताबें, कुछ अच्छी किताबें अपने आसपास रखनी है। उन बुक्स का 2 पेज जरूर दिन में एक बार कभी ना कभी बैठ के पढ़ने हैं। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ 2 पेज पढ़ने की आदत डाल। कुछ अच्छा रीड करना है, कुछ बेहतरीन जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करे, हमें वो रीडिंग की आदत डाल लेनी है। ठीक है, एग्री करते हो? रीडिंग करने से एनर्जी मिलती है ना, आपका इमोशन चेंज होता है, आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है जब आप कुछ किसी अलग टेस्ट की कोई बुक पढ़ रहे होते हो। तो अपने आसपास कुछ अच्छी बुक इकट्ठी करनी है, लाइब्रेरी बनानी है कुछ अच्छी बुक्स की, जिनसे आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में एक नेक्स्ट जो है, जब भी कभी लगे बहुत बॉडी एनर्जी लो फील कर रही है, थकान फील कर रही है, तो अगर हम बाथ ले सकते हैं, तो गुनगुने पानी में हमें नहाने की आदत डाल लेनी चाहिए उस वक्त, जब भी हम बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं। कुछ नहीं है तो गुनगुने पानी में 10 से 15 इंच की तक बाल्टी में भर लो इतना पानी कि आपके पिंडलियों से ऊपर तक पानी आ जाए, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, कोई खुशबू वाला 2 बूंद एसेंस डाल लो और बैठ जाओ। 15 मिनट में वो पूरा आपके बॉडी में से जो भी थकान है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालेगा। आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो रेगुलर करने से ये भी हमारे शरीर को मैसेज देगा कि अब हम हेल्दी रहने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। या आपको जो मैंने सॉल्ट वाटर बाथ बताया है, नहाते वक्त अपने पानी, अपना जो नहाने का स्टेप है, उस स्टेप में एक स्टेप और जोड़ लो। जैसे भी आज तक आप नहाते आ रहे हो, जिस शैम्पू से, जिस सोप से, उससे पहले आपको 2 मग पानी लेना है। बड़ा मग कोई भी पानी का भर लो,
उसमें थोड़ा सा नमक, 2-3 चम्मच पाउडर वाला नमक, या अगर डेली वाला मिल जाता है जो गोल गोल दाने वाला नमक आता है साबुत, तो थोड़ा सा वो नमक डाल के उस पानी को घोल लो नमक को, और वो अपने पूरे शरीर पे रब करना है, सारे शरीर पे, आर्म पिट पे, घुटने के पीछे वाले हिस्से पे, पूरे शरीर पे उसको लेप की तरह लगाना है, मालिश नहीं करनी, सिर्फ लेप की तरह लगाना है। और मन में ये इंटेंशन रख के कि अब मैं जो सादा पानी आप डालोगे उसके बाद उसमें ये इंटेंशन कि नमक सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। तो ये जो नमक है जैसे जैसे मेरे शरीर से बह रहा है, मेरे शरीर से जो भी इमोशनल मेंटल नकारात्मकता थी वो सब इस नमक के साथ बह के जा रही है। सिर्फ ये एक प्रोसेस ऐड करना है अपने नहाने के तरीके में। उसके बाद आप नॉर्मल जैसे नहाते हो वैसे नहा सकते हो। इसे बोलते हैं सॉल्ट वाटर बाथ, नमक के पानी से स्नान करना। तो अपने नहाने के तरीके में एक ये 2 स्टेप जोड़ने हैं कि नमक का लेप बना के उस अपने बॉडी पे लेप लगाना है, और सादा पानी डालते वक्त इंटेंशन ये रखनी है कि नमक के साथ में सारी नकारात्मकता बहकर जा रही है, आपसे दूर जा रही है, आपका शरीर पॉजिटिव हो रहा है। धूल हट गई मतलब अंदर से प्योर वाली चीज निकल आई। जैसे बारिश होती है तो पार्क के सारे पत्ते धुल के कितने खिले खिले दिखते हैं, तो वैसे ही वो नकारात्मकता निकल जाएगी, और अंदर से आप जो प्योर हो, जो नेचुरली आप हो, आप वैसे बन जाओगे। तो ये हमें अपने नहाने के तरीके में ऐड कर लेना है। ठीक है। एक लास्ट स्टेप और है जिसे हम कहते हैं कि कुछ ऐसा करो जिसमें आपको आनंद आता हो। कुछ आर्टिस्टिक कर सकते हो, कोई पेंटिंग करता होगा, कोई कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना बजाता होगा, कोई गाता होगा, किसी को बागवानी का शौक होगा, कोई जानवरों के साथ समय बिताता होगा, जैसे कई लोग पेट्स पालते हैं, कुछ लोग पालते नहीं, वो रोड पे भी जाके डॉग्स के साथ कुछ उन्हें फीड करते हैं। गाय के साथ तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च हो रही है कि जब हम गाय के शरीर को छूते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, उनकी सेवा करने से ही, सहलाने से ही। ये हमारे हिंदुस्तान का धार्मिक तरीका था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, हम लोगों ने तो छोड़ दिया। लेकिन आउट ऑफ इंडिया कई जगह पे ऐसी ऐसे क्लब जैसे बनाए गए हैं जहां लोग जाते हैं और कुछ देर गाय के साथ बैठते हैं। इवन मैंने फोटोग्राफ्स में देखा कि वो गाय को हक करके बैठे हैं, गाय के ऊपर अपना ऐसे सर रख के बैठे हैं, गाय को सहला रहे हैं। तो वो उस उनकी बॉडी के आसपास रहने से हमारे शरीर में कुछ अलग तरह की तरंगे निकलती हैं जो हमें हैप्पी रखती। तो हमें कुछ भी ऐसा जो आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, फीमेल है तो वो कुछ अच्छी चीजें बना सकती हैं, निटिंग कर सकती हैं, कुछ स्टिचिंग। मैं तो क्रिएटिव करती हूँ, जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस फील होता है तो मैं बाकी जो चीजें करती हूँ, लेकिन खुद को उस वक्त कुछ चीज करने में, क्रिएट करने में लगा देती हूँ। आप मेरे से इतनी सारी चीजें देख रहे हो, मेरे घर में बहुत कुछ है जो मेरे हाथों से बना हुआ है, मैं उस वक्त कुछ भी क्रिएट करने में लग जाती हूँ। एक तो वो क्रिएशन को देख के ना फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है कि यस, मैंने क्या बढ़िया चीज बना दी। सक्सेस की फीलिंग आती है, जीत की फीलिंग आती है, तो वो हमारे अंदर वो पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करती हैं जब कुछ बेस्ट बन जाता है। दूसरा, जितनी देर हम बना रहे हैं उतनी देर बाकी चीजों से विचार हट जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उस क्रिएशन में लग जाता है। तो डू समथिंग, वट एवर यू लव टू डू, और समथिंग क्रिएटिव, जो भी कुछ क्रिएटिव है वो करना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे आज आप लोगों को कि हेल्दी रहने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आई होप आप सब लोगों ने वो नोट कर लिए होंगे सारे पॉइंट्स, ताकि इन फ्यूचर कभी भी जब आप ये डायरी उठा के देखें तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर मिल जाए, जो चीजें आप भूल गए हो वो भी याद आ जाए। ठीक है। अभी हम, एक तो पानी सबके पास होगा, सबने पानी रखा होगा, तो वाटर हीलिंग तो करेंगे ही करेंगे, उससे पहले हम 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। तो पानी जरूर रख लीजिएगा। चलिए, सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। जो लोग अभी, जिनको कुछ इश्यूज हैं, फिजिकल कोई बीमारी है, उन लोगों को स्पेशली वो समय याद करना है, बंद आंखों से, जब आप
पूरी तरह से स्वस्थ थे। आंखों को बंद करेंगे, सहजता से अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर सांस ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में सारे पॉजिटिव गुणों को एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। और हर बाहर आती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे नकारात्मक गुण जैसे चिंता, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, डर, सारे दर्द सब बाहर लेकर जा रही है। हर आती सांस हमें पहले से ज्यादा सॉरी सहज बना रही है और सारे ईश्वरीय गुण जैसे ममता, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, सहजता और रचनात्मकता, धैर्य, ये सारे ईश्वरीय गुण हमारे भीतर एनर्जाइज हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। ये शरीर निर्मल और शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है। आप विजुलाइज करें जब आप 20-22 बरस के थे, कैसे दिखते थे आप। विजुलाइज करें इतनी एनर्जी, कितना कॉन्फिडेंस, कैसे दिखते थे। वो आज भी वही आप। वो सारे फील करें उस वक्त के कॉन्फिडेंस को, हैप्पीनेस को, कैसे तेजी से चल पाते थे, दौड़ पाते थे। वो सारी खूबियां, वो सारी एनर्जी विजुलाइज करें।
इसी पिक्चर को, अपने इसी स्वरूप को मन में जीवित रखना है। याद रखना है। ये ही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। खुद को बताएं कि स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऊर्जावान रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा, साहस का हकदार हूँ। स्वास्थ्य मेरी हर कोशिका का नैतिक गुण है, बेसिक गुण है। मेरी सभी कोशिकाएं खुद को स्वस्थ रखना जानती हैं। मेरी सारी कोशिकाएं एनर्जी से भरपूर हैं। 63 खरब स्वास्थ्य सेवक इन कोशिकाओं के रूप में मेरी संपत्ति हैं। स्वास्थ्य मेरा बेसिक गुण है। मेरे पास शानदार अवचेतन मन है जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल डॉक्टर है। मेरे अवचेतन मन के पास मेरे शरीर को स्वस्थ रखने की सारी मेडिसिन है, सारे उपकरण हैं। वो मुझे स्वास्थ्य दे सकता है। मेरे अवचेतन मन में मेरी हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जावान हूँ। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स को बंद आंखों से विजुलाइज करें। स्वस्थ शरीर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसकी देखरेख मेरी जिम्मेदारी है।
और मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ अपने शरीर की देखभाल करने के लिए। आई एम अ गुड मैनेजर ऑफ माई हेल्थ। मैं तैयार हूँ वो सब सीखने के लिए जो मुझे स्वस्थ रखेगा। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी ले रही हूँ। खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद। वापस से सभी चेतना में आएंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करेंगे। खुद को दें धन्यवाद कि मैं खुद की जिम्मेदारी ले रही हूँ। खुद को खुश रखूंगी, स्वस्थ रखूंगी और वो सब करूंगी जो मुझे स्वास्थ्य देगा, खुशियां देगा। सभी वापस चेतना में आए और अपना हाथ उठा के कंधे से खुद को शाबाशी दें कि मैंने ये जिम्मेदारी ली है खुद को हेल्दी रखने की, और आज से मैं हर वो काम करूंगी जो मुझे स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएगा और निरंतर हर दिन मैं और ज्यादा स्वस्थ होती जाऊंगी। सभी करते हैं अपने आप से ये वादा। आवाज नहीं आई मुझे किसी की। हाँ जी मैम। बढ़िया, एक की तो आवाज आई, दीपा जी की। यस मैम। जी बढ़िया, सुनीता जी ने भी यस लिख दिया। मैं तैयार हूँ। बढ़िया बढ़िया। हमारा शरीर है, हमारा सबसे बड़ी दौलत तो यही है। ये तब पता चलता है जब इसमें से कोई अंग हमारा सहजता से काम नहीं कर रहा होता। तो जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसे कोई और क्यों संभाले, हमें खुद उसकी देखभाल करनी है, उसका ध्यान रखना है, और हम करेंगे तो वो बेटर रेस्पॉन्ड करेगा। बेस्ट फ्रेंड है हमारा, जब हम उसकी केयर करेंगे तो वो हमारी केयर करेगा। ठीक है। पानी को अपने हाथ में ले लीजिए, जो भी पानी आप लोगों ने रखा है दोनों हाथों के बीच में ले सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। पानी को अपने हाथ में लीजिए और मन ही मन बोलिए, जोर से भी बोल सकते हैं जिन लोगों का म्यूट है, कि मैं ईश्वर को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे चारों तरफ से स्वास्थ्य बढ़ रहा है। मेरा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य निरंतर बढ़ रहा है।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हृदय की गहराइयों से ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चारों दिशाओं से बढ़ रहा है। मेरा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। मैं ईश्वर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ रहा है, चारों दिशाओं से बढ़ रहा है। मेरा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य निरंतर बेहतर हो रहा है, बढ़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 घूंट जरूर पिए इस पानी में से। कैसा रहा आज का सेशन? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई सवाल है तो आप बहुत लोग अच्छा मैम। बढ़िया, बढ़िया, मैम मुझे नींद आने लगती है मेडिटेशन में अक्सर। बढ़िया। अभी अभी कुछ चीजें रिलीज होती है ना जब हमारे शरीर में से, कुछ इमोशंस रिलीज हो रहे होते हैं, कुछ विचार रिलीज हो रहे होते हैं, तो हाँ रिलैक्स फील करते हैं। तो कुछ दिन कोशिश ये करो कि बहुत ज्यादा टेक वेक लगा के ना बैठे, है ना, जब मैम मैं मेडिटेट करो। टेक लगा के कभी नहीं बैठती हूँ मेडिटेशन करने, ऐसे बीच में बैठती हूँ रूम के, मतलब या बेड पे भी बैठती हूँ तो बीच पे बैठती हूँ, अगल बगल कुछ टेक नहीं होता है। पर जैसे नींद सी लगती है ना तो अब साइड में ऐसे हल्का सा आगे या पीछे को हम गिरने लगते हैं, पीछे को। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी तो हम 10-15 मिनट की भी नहीं करते मेडिटेशन। जब हम रेगुलर करने लगते हैं तो 1.5-1.5 2-2 घंटे मेडिटेट कर पाते हैं। पहले मैं करती थी तो 15-20 मिनट तक बैठी थी तो कभी नींद नहीं आती थी। आई डोंट नो, इस समय मुझे ठंड में स्पेशली बहुत नींद आती है हाँ, वेदर का भी ऐसा मेडिटेशन हो में। सकता है। और बॉडी के पेन की वजह से भी होता है कई बार। अगर हमारे पेन होते हैं शरीर में, तो जब वो रिलीज हो हम्म। रहा होता है ना हमारे इमोशंस, तो हमें नींद आती है, हील करने लगती है बॉडी अंदर से। ओके, जी। बाकी और लोग? थैंक यू। जी, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल है या कुछ शेयरिंग है? संजय जी आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। धन्यवाद जी, धन्यवाद आने के लिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वाले सेशन में। मेरी आवाज आ रही है मैम क्या? 6:30 बजे कर दीजिए, 7 बजे वाला सेशन। अभी थोड़े दिन ठंड है, हफ्ता 10 दिन और 7 बजे करते हैं, फिर थोड़ा मौसम ठीक हो ओके, जाएगा जब, तब कर देंगे। फरवरी से ठीक। देखेंगे, फरवरी से 6:30 बजे कर देंगे। हेलो ओके। हाँ ज्योति जी। दी, मैंने जब विजुलाइज किया ना अपना पहला, तो मुझे काली का मंदिर दिखाई दिया जब मैं पैदल चली जाती थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैम मैं मॉर्निंग में ना वॉक पे जाती हूँ ना, तो मतलब 7:30 के बाद निकल जाती है, थोड़ा धूप हो जाती है तो ऐसा लगता है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मतलब मॉर्निंग में जल्दी कर दे आप सेशन तो फ्री हो एक्चुअली जाएंगे, अभी फिर ठंड उधर ठंड 8 बजे ज्यादा बहुत है लेट तो हो सब जाती लोगों को उठने में थोड़ी दिक्कत आएगी दीपा जी। मैं तो है। उठ हाँ जी, जाती हूँ, हाँ मुझे तो जी। नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी सब लोगों का भी देखना है ना। हम समूह में हैं तो समूह के साथ चलेंगे, ठीक है। मम्मी तो ने भी आके बोला है। हाँ, मैं तो जल्दी 6:30 भी, मैं तो कहूंगी मैं तो 6 बजे भी कर दूंगी, मुझे कोई ओके। दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कौन कौन है जो इस हेल्थ जो सेशन है ये चाहते हैं कंटिन्यू रहे? क्योंकि अभी जो चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी सी बताई हैं उन चीजों को डेप्थ में बताना है। कई सारी चीजें हैं जो मैं रेगुलरली करना चाहती हूँ कि आप 1-2 महीने तक इसको, 90 डेज में हमारी शरीर की कोशिकाएं बढ़ती हैं, तो 90 डेज के लिए हम कंटिन्यू रहें इन चीजों में। कमिटमेंट एक तो हो जाएगा, और कमिटमेंट के साथ में हम जब डेली आएंगे तो वो नई नई चीजें हमारे शरीर के अंदर जाएंगी। पानी का पूरा एक विज्ञान है,
पानी किस तरीके से पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे नहीं पीना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसको लेके। विजुअलाइजेशन के लिए होता है कि हम विजुअलाइजेशन करें। हम में से किसी एक की रोज हम हीलिंग करेंगे इसमें, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या और लोग भी जो आएंगे, उनमें से डेली किसी एक इंसान की हम हीलिंग किया करेंगे उन सेशन में, ताकि वो लोग उनको एनर्जी मिले और वो हेल्दी हों। तो 1 महीने का ये पूरा सेशन रहेगा। 5 दिन आज पूरे हो गए जो मैंने फ्री 5 डे हेल्थ चैलेंज रखा था। अब अगले 30 दिन के लिए मैं शुरू करना चाहती हूँ इसे। तो उसके लिए एक सिंबॉलिक कुछ अमाउंट रखूंगी। जो भी आप लोग को लगता है कि इतना 1 महीने का होना चाहिए, उतना अमाउंट आप लोग पे कर सकते हैं मुझे। मेरी तरफ से कुछ कंपल्शन नहीं है। 4 बजे ही ये रहा करेगा सेशन। तो जो भी कोई नया जुड़ेगा उसको 5 डे फ्री रहेगा। जब भी कोई नया आएगा, आपका कोई गेस्ट आ सकता है नया, तो उसको पहले 5 डे उसके लिए भी फ्री रहेंगे, और उसके बाद में हम रेगुलरली इनको करते रहेंगे। तो जो भी आपको लगता है आप वो पे कर दीजिएगा इसका, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो लोग भी तैयार हैं वो मुझे मैम पर्सनली भी मैम मैसेज कर टाइम यही सकते हैं। रहेगा? हाँ, टाइम यही रखेंगे, 4 से 5। ये सबको सहूलियत होती है इस समय। ओके। ठीक है, 1 महीने का जो भी शुल्क आप लोगों को लगता है सही, कि 1 महीने में आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगी, वो आप मुझे कर दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। मैम आज मनी सेशन होगा क्या रात में? हाँ, मनी सेशन करेंगे। कल मैम मेरा आज वाईफाई डिस्टर्ब हो रहा था। तो आज कितने बजे होगा आज रात में? करेंगे 8:30? 8:30 बजे, 8:30 बजे करेंगे। ठीक है मैम, ओके। ओके जी, चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। और बाकी जो मैम लोग भी आप जो ये चाहेंगे। हेल्थ वाला सेशन कह रहे हैं शुरू करने के लिए, मैम अगर जैसे इसमें हम्म मान लीजिए किसी दिन अगर हमारा, जैसे भी हमारा बसंत फेस्टिवल आ रहा है और इधर अभी